नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हमने जो है अभी तक 1614 क्वेश्चनों को जो है कंप्लीट कर लिया है पूरी डिटेल के साथ। अगर इसे आपने अभी तक जो है नहीं देखा है तो इसे भी जाके आप एक बार देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है पूरे डिटेल के साथ। तो पेन और कॉपी को लेके बैठिए और साथ ही साथ जो है जो भी हमारे डिटेल्स होंगे उनको जो है कवर करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कहूँगा, जैसे कोई चीज़ कंटिन्यू जो है बोली जाती है उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, तो उसको इग्नोर करिएगा और कहीं पे कोई कमी रह जाए तो मुझे कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए डिटेल के साथ देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज जो है मॉर्निंग में राजस्थान और राजस्थान जीएस और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो है अपलोड दी गई है और डेली होती है, उसे जाके देख लीजिए। हाँ, लेकिन 25 और 26 2 दिन जो है चैनल पे कोई भी वीडियोस जो है अपलोड नहीं किए जाएंगे होली के लिए। तो आप लोग होली का आनंद लीजिए और आराम से खेलिएगा, अच्छे से रहिए। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो हमारे जो है 615 कंप्लीट हो चुके थे, तो आज हम उसके आगे के प्रश्नों को जो है देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठिए। अगला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 15वां संस्करण, जो कि 1974-1984 के बीच में आया, कितने भागों में जो है प्रकाशित हुआ था? ठीक है, कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो इसके बारे में टोटल चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रथम संस्करण जो है प्रथम प्रकाशन जो है में 3 खंडों में जो है स्कॉटलैंड की राजधानी जो है एडिनबर्ग में हुआ था और इसमें जो है अंतिम रूप में जो है इसका मुद्रित जो है 2010 में हुआ और 2012 में इसने घोषणा कर दी कि अब से कोई भी मुद्रित इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, 15वां संस्करण जो था इसका, ये 32 खंडों में था। 15वां जो संस्करण आया ये जो है 32 खंडों में था, 32 खंडों में था और इसमें इसको जो है 3 भागों में बांटा जा चुका है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और प्रोपीडिया, ठीक है, 32 खंडों में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये 3 खंडों में विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से स्रोतों में जो है समान विशेषताएं हैं? किसमें जो है समान विशेषताएं हैं, बताइए। तो हैंडबुक जो है 3 में दिया हुआ है, एक में बी में जो है मैनुअल और शब्दकोश दिया हुआ है। हैंडबुक क्या है? तो हैंडबुक एक पुस्तिका, एक प्रकार का संदर्भ कार्य या निर्देशों का अन्य संग्रह होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पीए वगैरह होते हैं वो जो है पॉकेट डायरी या एक छोटी सी डायरी रखते हैं, हैंडबुक ही उसे कहा जाता है। और जो भी उनके मालिक या उनके अफसर या जो भी हो, उनके सीनियर्स जो ऑर्डर देते हैं उस पे जो है उसे नोट किया जाता है। वह भी एक जो है प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में जो है आता है। एक हैंडबुक एक विशेष प्रकार का ग्रंथ भी होता है। आजकल यह अवसर एक सरल लेकिन स्वर्णमयी जो है उपचार के लिए या प्रचार के लिए किया जाता है, जिसमें संक्षिप्त जो है इंफॉर्मेशन होती है और हाथ में इसे जो है पकड़े जाने के लिए पर्याप्त होता है और ये छोटी होती है, डायरी टाइप में। डायरी जो होती है, अब तो लोग डायरी भी रखना बंद कर दिए हैं। तो ये होता है हैंडबुक। और मैनुअल क्या होता है? तो मैनुअल एक छोटी पुस्तक होती है, विशेष रूप की जानकारी या निर्देश देने के लिए जो है मैनुअल होता है। तो मैनुअल जो है ऑफिसों में जो है टंगा होता है कि इस मैनुअल के हिसाब से ये काम होगा। गाइड बुक क्या होता है? गाइड बुक जो है जो आने वाले होते हैं उनके उपयोग के लिए किया जाता है कि भाई आप ऐसे करिएगा, वैसे करिएगा, वगैरह वगैरह। उस हिसाब से जो है इसकी डिजाइन की जाती है।
जगह के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसमें आमतौर पर जो है आवास या रेस्टोरेंट या ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो होती हैं गतिविधियों के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि हैंडबुक क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, ठीक है, गाइड बुक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हैंड्स बुक, मैनुअल, गाइड बुक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ये ई लिखा है, ई जनरल के पुराने खंडों हेतु पहुंच को कहते हैं। ई जनरल के पुराने खंडों हेतु पहुंच को क्या कहते हैं? बताइए। तो इसे जो है परपेचुअल पहुंच जो है कहा जाता है। परपेचुअल जो है पहुंच कहा जाता है। परपेचुअल पहुंच जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के लिए चल रही अधिकार को जो है संदर्भित करता है उन स्थितियों में जहां डिजिटल सामग्री लाइसेंस जो है प्राप्त होती है। लाइसेंस समझौता समाप्त होने के बाद इन सामग्रियों तक जो है पहुंच अक्सर जो है खो जाती है। परपेचुअल पहुंच का प्रयोग जो है पुस्तकालय समुदाय के भीतर किया जाता है ताकि सामग्रियों के अनुबंध संबंधित जो समझौते होते हैं इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं तक जो है पहुंच प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप परपेचुअल पहुंच क्या होता है। तो देखते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन से प्रलेख जो है प्राथमिक स्रोत नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन से प्रलेख जो है प्राथमिक स्रोत नहीं है। बताइए जल्दी। तो प्राथमिक स्रोत क्या क्या होता है, मैंने आपको शायद 13, 14, 15 जो भी है बता ही दिया है। तो इसका राइट आंसर है, इसमें सभी जो है प्राथमिक स्रोत है। ये संदर्भ पुस्तकें जो है ये प्राथमिक स्रोत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रलेखों को 3 श्रेणियों में जो है किसने विभक्त किया है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक श्रेणी में किसने जो है इसे डिवाइड किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रोगन महाशय के द्वारा जो है इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। इसे जो है डेनिस ग्रोगन ने जो है विभक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ई जनरल की बैंक वैल्यू तक पहुंच के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो सदा पहुंच, या ये सदा पहुंच जो है हिंदी में है, तो हिंदी थोड़ा समझ ही रहे हैं आप, टफ होता है। तो परपेचुअल जो है एक्सेस इसका जो है इंग्लिश नाम है। परपेचुअल एक्सेस जो है इसका नाम। तो मैंने बता ही दिया कि परपेचुअल जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री होती है, इसे आपको बता ही दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत क्या है? एक संदर्भ वार्षिकी। भारत जो है क्या है, बताइए। तो यह संदर्भ वार्षिक, यहाँ पे जब वार्षिक का नाम दे ही दिया है, खुद समझिए थोड़ा सा लॉजिक वाली बात, तो ये वार्षिक है, तो यानी कि ये पंचांग तो हो नहीं सकता, गाइड बुक है नहीं, हैंडबुक है नहीं, ठीक है, ये जो है ईयर बुक है। ठीक है, एक वार्षिकी पुस्तक जिसे वार्षिकी के नाम से जाना जाता है प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाले पुस्तक का एक प्रकार है। भारत में वार्षिकी का प्रकाशन प्रकाशन विभाग और सूचना मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है इसे प्रकाशित की जाती है और इसे सिविल सर्विसेज की जो है तैयारी करने के लिए रामबाण माना जाता है। किसको? भारत क्या है एक संदर्भ वार्षिकी। व्हाट इज इंडियन अ रेफरेंस एनुअल, ये जो है जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और वास्तव में इसे इंडिया जैसे 2018, 19, 20 के
नाम से भी जाना जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों के देश की प्रगति का एक व्यापक यानी कि डाइजेस्ट है। पुस्तक के विकास से लेकर ग्रामीण से लेकर शहरी तक, उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृत, इसमें सभी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो तो इसे जो है एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक स्रोत नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, थीसिस जो है ये प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, मैंने आपको द्वितीयक स्रोत बताया ही है। समायकी, नियमावली, सूची, अनुक्रमणिका, ग्रंथ सूची, सार, समीक्षा ग्रंथ, आत्मकथाएं, शब्दकोश, विश्वकोश, हैंडबुक, समीक्षा पत्रिकाएं, सारणी, मोनोग्राफ, अनुवाद ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ इत्यादि जो है ये द्वितीयक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूचना का तृतीयक स्रोत है। तो ऑप्शन आपने देख ही लिया है, तो मैं सीधा बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तृतीयक स्रोत। तो तृतीयक स्रोत वे स्रोत जो पाठक को प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों की ओर जो है निर्देशित करता है। इनका उद्देश्य शोधकर्ताओं तथा विशेषज्ञों को जो है उपयुक्त सूचना प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना होता है। इस प्रकार के सूचना स्रोत में विषय से संबंधित सूचनाएं नहीं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, सूचनाएं जो है नहीं होती है। इसमें जो है निम्नलिखित प्रलेखों को जो है सम्मिलित किया जाता है। वह क्या क्या है, नोट करिए। निर्देशिका, वार्षिकी, शोध की सूचियां, संगठनों की मार्गदर्शिका, व्यापार मार्गदर्शिका, वांडमय सूचियों की सूची, पाठ्य पुस्तक, शोध प्रगति सूची। ठीक है, शोध प्रगति सूची भी जो है तृतीयक स्रोत है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लेक्सिकॉन जो है क्या संदर्भित करता है। लेक्सिकॉन जो है क्या संदर्भित करता है। तो लेक्सिकॉन जो होता है वह आम तौर पर एकल भाषा के संदर्भ में जो है उपयोग में लिया जाता है। इसलिए बहुभाषी जो वक्ताओं को जो है आम तौर पर कई लेक्सिकॉन के बारे में सोचा जाता है। भाषा के रूपांतरणों वक्ताओं को जो है माफ कीजिए, एक एकल शब्दकोश के जो है अधिकारी माना जाता है। शब्द लेक्सिकॉन जो होता है ये ग्रीक भाषा से निकला हुआ है। एक लेक्सिकॉन एक शब्दकोश या भाषा या विषय की शब्दावली है। ठीक है, क्या है, लेक्सिकॉन जो है एक शब्दकोश या भाषा या विषय की शब्दावली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक प्रकाशन जो वार्षिक रूप से कथनात्मक, सांख्यिकी या डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्यों से जारी किया जाता है कहलाता है। उसे क्या कहा जाता है, बताइए। एक प्रकाशन जो वार्षिकी रूप से कथनात्मक, सांख्यिकी या डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है, क्या कहलाता है। तो भाई मैं पहले ही बताया कि जहाँ पे वार्षिकी का जिक्र आ जाएगा वह ईयर बुक में आ जाएगा। सीधी सी फंडा है, तो ईयर बुक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नए अनुसंधान तकनीकों और उपकरणों को का जो है विवरण देने के वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज को क्या कहा जाता है। प्रश्न फिर से पढ़ दे रहा हूँ। नए अनुसंधान तकनीकों उपकरणों का विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेजों को क्या कहा जाता है, बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, प्राथमिक स्रोत ही कहा जाता है।
प्राथमिक स्रोत जो है आज कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे आप लोग कि प्राथमिक स्रोत जितने भी मैंने बताए हैं क्या आप लोगों ने नोट किए हैं? प्राथमिक स्रोत कौन कौन से होते हैं टोटल जो है मुझे कमेंट में बताइएगा सारे के नाम, जितने भी मैंने नाम आपको प्राथमिक द्वितीय और तृतीय ये तीनों को जो है बता रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना जो है द्वितीयक स्रोत नहीं है? द्वितीयक स्रोत जो है नहीं है, बताइए। तो पेटेंट इसमें जो दे रखा है ये द्वितीयक स्रोत जो है नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विभिन्न अंशदानों के रूप में समायिकियों में प्रदत्त प्रलेखों की जो है सारकरण समायिकियों में जो है उपलब्ध ग्रंथपरक सूचनाओं का स्रोत होती है। क्या होती है? विभिन्न अंशदानों के रूप में समायिकियों के प्रदत्त लेखों की सारकरण समायिकियों में उपलब्ध ग्रंथपरक जो है सूचनाओं का स्रोत होती है। क्या होती है बताइए? तो ये द्वितीयक स्रोत होता है। द्वितीयक स्रोत के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को, चलिए फिर से बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। समायिकी, नियमावली, सूची, अनुक्रमणिका, ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची सार, राज्य की कला, समीक्षा ग्रंथ, आत्मकथाएं, शब्दकोश, विश्वकोश, हैंडबुक, प्रबंधन, पत्रिकाएं, समीक्षा पत्रिकाएं, सभी संदर्भ ग्रंथ, अनुवाद, सारणी, मोनोग्राफ, ये जो होता है ये द्वितीयक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। अब द्वितीयक स्रोत द्वितीय स्रोत जो होता है वे स्रोत जिसमें जो है प्राथमिक सूचनाओं स्रोत में जो है उपलब्ध सूचनाओं से जो है एकत्र किया जाता है, जिसे जो है पाठक आसानी से खोज सके और कम समय में इसे पढ़ सके और नई सूचनाओं का समावेश हो पाए, ठीक है। इसमें जो है इसका स्रोत जो होता है ये प्राथमिक स्रोत के ही आधार पे होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है शोध प्रतिवेदन समांतर किस स्रोत में जो है प्रकाशित होता है? बताइए किस में होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वेबस्टर बिब्लियोग्राफी डिक्शनरी इनमें से जो है कौन सी सूचना जो है प्रदान करता है? इसमें से वेबस्टर जो है बिब्लियोग्राफी डिक्शनरी इनमें से कौन सी सूचना जो है प्रदान करता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, संपूर्ण विश्व के जीवित एवं मृत व्यक्तियों की इंफॉर्मेशन जो है इसमें होती है। वेबस्टर बिब्लियोग्राफी डिक्शनरी होता क्या है? तो यह जो है एकल खंड शब्दकोश है। इसका पहला संस्करण जो है वह 1943 में प्रकाशित हुआ था और इसमें जो है लगभग 40,000 उल्लेखनीय व्यक्तियों के जो है जो फेमस व्यक्ति होते हैं व्यक्तियों का जो है एक जीवनी शब्दकोश है। जो है इस शब्दकोश में सभी समय और दुनिया के विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जो है इसमें शामिल किया गया था। इसमें जीवित और मृत दोनों व्यक्ति सम्मिलित थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम उत्तर को जो है पृथक कीजिए, मतलब उसको विषम को जो है अलग आप कीजिए। तो हस्त पुस्तिका जो है ये है, ये अलग है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्वकोश के पूरक अंश को किस प्रकार के संदर्भ ग्रंथों में जो है सम्मिलित किया जाता है? विश्वकोश के पूरक अंश को जो है किस प्रकार के संदर्भ ग्रंथों में जो है सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वार्षिकी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग यह जो है निर्देशिका है, ठीक है। निर्देशिका जो होता है यह व्यक्ति, संगठनों या व्यावसायिक संस्थानों के विषय में सूचना जो है देती है। इस ग्रंथ में जो है सूचना का व्यवस्थापन मुख्यतः जो है अल्फाबेटिकल या वर्गीकृत होता है। इसमें जो है व्यक्तियों एवं संस्थानों के पते मुख्य रूप से जो है दिए होते हैं। यह मुख्यतः जो है दो प्रकार के संस्थागत जो है डायरेक्टरी जो है होती है। इसमें जो है संस्थानों से संबंधित जैसे नाम, कार्य, उद्देश्य, पता, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर आदि जो है इसमें दिया जाता है। और व्यक्ति का जो है संबंधित निर्देशिका, इसमें व्यक्ति का जो होता है उसका नाम, व्यवसाय, फ़ोन नंबर आदि जो है दिया जाता है, ठीक है। और एक निर्देशिका जो आई थी वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, जो कि लंदन से प्रकाशित की जाती थी, और जो है इसके प्रकाशनकर्ता जो थे वो यूरोपा पब्लिकेशन थे। और ये जो है एनुअल थी और इसमें जो है 2 खंड थे, ठीक है। 1947 से प्रकाशित की जा रही है। ये किसी देश के किसी शोध संस्थान के बारे में जो है पता लगाना हो तो जो है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग संदर्भ स्रोत को आप देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा जो है तृतीयक स्रोत जो है इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में है? तृतीय जो थर्ड इन सोर्स है वो जो है कौन सा है इसमें? ओपेक की पत्रिका इन कार्टा जो है ब्रिटेन का ऑनलाइन क्या है? तो ओपेक जो है यही है। इसका पूरा नाम है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जो है लाइब्रेरी या लाइब्रेरी के समूह द्वारा जो है रखी गई सामग्रियों को जो है एक ऑनलाइन डेटाबेस होता है। ये उपयोगकर्ता पुस्तकालय में जो है पुस्तकालय सूची में जो है खोज करते हैं और पुस्तकालय में उपलब्ध जो है पुस्तकों और अन्य सामग्रियों का पता लगाने के लिए जो है सरल भाषा में ये जो है कार्ड कैटलॉग का जो है एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण होता है। ओपेक का जो होता है पुस्तकालय में संग्रह का जो है प्रवेश द्वार भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ये जो है कथन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि क्या होगा। तो अभिकथन कह रहा है कि जो है उपभोक्ता ई जनरल को जो है अधिक मात्रा में जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तर्क दिया जा रहा है कि उपभोक्ता ई जनरल के उपयोग से परिचित नहीं है, ठीक है। ई जनरल से जो है परिचित नहीं है, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। आज की डेट में ई जनरल से कोई परिचित ना हो, ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है, और खासकर लाइब्रेरी वाले। और ये जो है एकदम सही है, उपभोक्ता ई जनरल को जो है अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जेयर के पुराने नाम पर जो है सूचना प्राप्त करने के लिए आप जो है किस स्रोत से सूचना प्राप्त करेंगे? जेयर के पुराने नाम पर जो है सूचना प्राप्त करने के लिए आप किस स्रोत का जो है प्रयोग करेंगे? देखिए, बताइए। तो जो है इसमें जो विश्वकोश दिया हुआ है और गजेटियर, इसी से जो है सूचना जो है प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द डिक्शनरियम से हुई है? किससे हुई है, बताइए। तो ये जो है लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। डिक्शनरियम जो है या डिक्शनरी से जो है बना है, जिसका अर्थ होता है शब्दों की एक पुस्तिका या पुस्तक। एक शब्द को जो है आमतौर पे विशेष शब्दों की परिभाषा को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी जो है कथन दिया हुआ है। तो अभी कथन कह रहा है कि वर्तमान दशक में जो है विद्वतापूर्ण संचार के चैनल के रूप में ई पत्रिकाओं को जो है स्वीकार कर लिया है। तर्क है कि ई प्रकाशनों ने जो है साहित्य में जो है बहुत
बड़ी मात्रा का योग किया है, परंतु शोध की गुणवत्ता को प्रभावित भी किया है। बताइए क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस जो है अब बार बार जो है पूछे जा रहे हैं। तो जो है ये दोनों तो सही है, ठीक है, ये दोनों सही हैं, परंतु जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एस आर रंगनाथन के अनुसार एकस्व श्रेणी के अंतर्गत आता है। एकस्व जो है किसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है? बताइए एकस्व जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है नवीन परंपरागत प्रलेख के अंतर्गत आता है, ठीक है। पेटेंट का सूत्रपात जो है 1617 में जो है होना माना जाता है। 1617 में होना माना जाता है। पेटेंट एक ऐसा सरकारी प्राधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को या किसी अवधि तक जो है बेचने या उसका उपयोग करने के लिए जो है उसे लाइसेंस दिया जाता है। यह एक प्रकार का आदेश होता है जिसे राज्य प्रमाण पत्र के रूप में किसी आविष्कारकर्ता की घोषणा के लिए प्रदान किया जाता है, और ये जो है नवीन परंपरागत प्रलेख की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का के जो है तृतीय भाग को कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तृतीय भाग को कहते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि पहला भाग जो है ये माइक्रोपीडिया है, और दूसरा भाग जो है मैक्रोपीडिया, तीसरा जो है प्रोपीडिया है। पहला भाग 12 खंड, दूसरा भाग जो है 17 खंड, और जो है प्रोपीडिया एक खंड में जो है व्यवस्थित किया गया है। प्रोपीडिया जो है 10 ज्ञान खंडों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। प्रोपीडिया एक खंड में व्यवस्थित है। यह जो है मैक्रोपीडिया का ही जो है मार्गदर्शक होता है, जो पाठक को जो है विश्वकोश से जो है सतही परिचय जो है कराता है और उसे अपनी वांछित सूचना प्राप्त करने का निर्देश देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन प्रोपीडिया, ठीक है। तृतीय भाग जो है प्रोपीडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर जो है यहाँ सी दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन सी जो है राइट नहीं होगा, क्योंकि जो है तीसरा भाग जो है वो प्रोपीडिया है, ठीक है। तृतीय भाग को कहते हैं, तृतीय यहाँ पे पूछ रहा है, तो तृतीय जो है प्रोपीडिया है, लेकिन ये माइक्रोपीडिया दिया हुआ है। माइक्रोपीडिया ये दूसरा भाग है और इसमें जो है 17 खंड है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी निश्चित जगह की सूचना प्राप्त करने हेतु उपयुक्त संदर्भ स्रोत है। किसी निश्चित जगह की सूचना प्राप्त करने के लिए जो है उपयुक्त स्रोत है। तो मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन आया था दिल्ली के बारे में, सॉरी जयपुर के बारे में, कि जयपुर अगर आप ऐसे करके कोई क्वेश्चन था, जयपुर के बारे में था, तो वो जो है जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी जो है गजेटियर के अंदर ही होती हैं। आप चाहे जयपुर का नाम दे दें या किसी निश्चित जगह दे दिया है या जो भी हो दिल्ली के बारे में हो, वो सारी चीज़ें जो है गजेटियर के ही अंतर्गत आती हैं, क्योंकि जो है किसी मानचित्रावली की अनुक्रमणिका को जो है एक प्रकार का गजेटियर ही कहा जाता है, और यह जो है भौगोलिक शब्दकोश का जो है कार्य करता है। यह भौगोलिक कोश का अंग्रेजी शब्द का पर्याय है, जिसमें जो है आमतौर पे किसी देश, क्षेत्र या महाद्वीप की जो है भौगोलिक बनावट, सामाजिक आंकड़े और भौतिक विशेषताओं से संबंधित जानकारी इसमें होती है। यह मुख्य तौर पर जो है अल्फ़ाबेटिकल में जो है व्यवस्थित किया जाता है। राष्ट्रीय गजेटियर से तात्पर्य जिसके अंतर्गत किसी देश से संबंधित जो है भौगोलिक भौगोलिक जो है सूचनाओं का जो है विवरण दिया जाता है। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पंपलेट्स किस प्रकार का सूचना स्रोत के अंतर्गत आता है। तो 49 से
अधिक के पृष्ठ को हम जो है किताब कहते हैं, इससे कम के पृष्ठ को हम पम्पलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये किताब तो है नहीं। ठीक है, तो ये प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इंसाइक्लोपीडिया जो है ब्रिटेन का प्रकार है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन का जो है प्रकार है, किसका प्रकार है? तो इसका राइट आंसर सामान्य विश्वकोश का ये प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ई जनरल किस प्रकार का स्रोत है? ई जनरल जो है किस प्रकार का स्रोत है? तो ये जो है प्राथमिक सूचना स्रोत के प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जनरल किस प्रकार, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नई इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भाग है। जो न्यू इंसाइक्लोपीडिया है उसमें कितने भाग हैं? तो उसमें 3 भाग हैं। ठीक है, उसमें जो है 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं बता ही दिया है आपको। अगला प्रश्न, दस्तावेज का अनुवाद है। दस्तावेज का अनुवाद वो किस स्रोत में आता है? बताइए। बताइए। तो दस्तावेज का अनुवाद जो है ये किस स्रोत की श्रेणी में आता है? इसका राइट आंसर है ये किसी भी सूचना स्रोत की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो वीडियोस को जो है यहीं पे रोकते हैं। 30 मिनट की वीडियोस जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी की वीडियोस जो है आपको कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, नर्सों से जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।